1 जुलाई 2022 से अगर आप इंडिया में सिंगल यूज़ प्लास्टिक का यूज़ करते हुए पाए गए तो आपको 500 रुपये से लेके 5,000 रुपये तक का फाइन लग सकता है। इतना ही नहीं, शायद आपको जेल भी हो सकती है। तो आपके मन में अभी कई सारे सवाल आए होंगे कि आखिर सिंगल यूज़ प्लास्टिक होता क्या है और इस पे रोक क्यों लगाई जा रही है। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, इसीलिए वीडियो पे आखिर तक बने रहिए, नहीं तो शायद आपको भी 500 से लेके 5,000 रुपये तक का फाइन लग सकता है। तो दोस्तों, भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा पूरे भारत में सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन किया गया है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक आखिर होता क्या है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक यानी कि ऐसे प्लास्टिक जिन्हें सिर्फ एक बार इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया है, जिसे हम एक बार यूज़ करके फेंक देते हैं। भारत सरकार ने सिंगल यूज़ प्लास्टिक के 19 आइटम को बैन किया है। तो जान लेते हैं कि वो 19 चीज़ें आखिर है कौन सी, जिसे कैरी करने पे आपको जुर्माना लग सकता है। नंबर 1, प्लास्टिक के स्टिक्स वाले ईयरबड्स, जिन्हें हम कान साफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो भारत सरकार ने बैन किया गया है। नंबर 2, गुब्बारे में लगी प्लास्टिक की स्टिक। नंबर 3, प्लास्टिक फ्लैग्स यानी प्लास्टिक के झंडे। नंबर 4, कैंडी स्टिक। आपने देखा होगा कि बच्चों के लॉलीपॉप की डंडी प्लास्टिक की होती है, वो भी बैन हो चुकी है। नंबर 5, आइसक्रीम स्टिक्स। नंबर 6, थर्माकोल। नंबर 7, स्ट्रॉ। नंबर 8, प्लास्टिक ट्रे। नंबर 9, मिठाई के डब्बों के रैप करने वाले प्लास्टिक्स। नंबर 10, इनविटेशन कार्ड्स। नंबर 11, सिगरेट पैकेट्स। नंबर 12, 100 माइक्रोन से कम के नीचे वाले प्लास्टिक या फिर पीवीसी बैनर्स। ऐसी 12 अलग चीज़ें और साथ ही में 7 प्लास्टिक के डिनर सेट में पाए जाने वाली चीज़ें बैन हो चुकी है। वो 7 चीज़ें यानी कि प्लास्टिक की प्लेट्स, प्लास्टिक स्पून, प्लास्टिक फोक्स यानी कांटे वाले चम्मच जिसे हम नूडल्स खाते हैं, प्लास्टिक कप्स, प्लास्टिक ग्लास, प्लास्टिक नाइफ यानी चाकू और स्टरर। ये सारी चीज़ें 1 जुलाई 2022 से बैन हो चुकी है। इस डिसीजन का निगेटिव इम्पैक्ट एम्प्लॉयमेंट पे बहुत हुआ है। लगभग 3.5 लाख से 4 लाख लोगों को अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ सकता है। यही नहीं, अमूल, डाबर, मदर डेयरी, पार्ले जैसी बड़ी कंपनियों को भी इस डिसीजन से शॉक लग चुका है, क्योंकि इनके बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो टेट्रा पैक में मिलते हैं, जैसे कि लस्सी, बटर मिल्क, जूसेस, मिल्क शेक। इन टेट्रा पैक में मिलने वाले प्रोडक्ट्स को स्ट्रॉ से ही कंज्यूम किया जा सकता है। स्ट्रॉ बंद होने की वजह से इन प्रोडक्ट्स पे जो इम्पैक्ट होगा, इसको नज़र रखते हुए इन कंपनियों ने सरकार को लेटर लिखा और स्ट्रॉ को इस लिस्ट में से हटाने की मांग की। सरकार ने इस रिक्वेस्ट को डिनाई किया है। इतना सब होने के बावजूद भी सरकार अपना डिसीजन पीछे क्यों नहीं ले रही? एक्चुअली हमें ये देखना ज़रूरी है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक कितना डेंजरस हो सकता है नेचर के लिए। हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक का यूज़ करके सीधा डस्टबिन में फेंक देते हैं। जब ये प्लास्टिक का कचरा लैंडफिल्स या फिर पानी के कांटेक्ट में आता है, तब ये बहुत डेंजरस हो सकता है। इससे हम कागज़ या फिर लकड़ी की तरह पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि प्लास्टिक को ख़त्म करने के प्रोसेस में इससे बहुत सारे डेंजरस गैसेस निकलते हैं, जो कि पृथ्वी के क्लाइमेट और सभी स्पीसीज के लिए काफ़ी हानिकारक है। अगर हम प्लास्टिक ख़त्म करने की कोशिश करते हैं तो इससे निकले हुए गैसेस नेचर के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकते हैं। आपको ये जान के हैरानी होगी कि भारत पूरे एक साल में करीब 3.5 मिलियन टन्स यानी कि 35 लाख टन से भी ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करता है, और ये सिर्फ 60% होता है टोटल प्लास्टिक वेस्ट का। बाकी 40% नदी नालों में फेंका जाता है। प्लास्टिक का यूज़ करके हम मरीन पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन और ना जाने कितने और पोल्यूशंस को इनवाइट कर रहे हैं। इसलिए प्लास्टिक का बैन होना बहुत ज़रूरी है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि प्लास्टिक बैन तो हो गया, बट इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा? क्योंकि बहुत सारे सरकारी निर्णय बहुत अच्छे होते हैं, बट सिर्फ पुअर इम्प्लीमेंटेशन के वजह से वो नाकाम होते हैं।
सिंगल यूज़ प्लास्टिक इस्तेमाल करने वालों से स्टेट गवर्नमेंट के पोल्यूशन अंडर कंट्रोल बोर्ड और पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी ये संस्था जुर्माना वसूल करने का काम करेगी। यही नहीं, लोकल लेवल पे म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस भी जुर्माना वसूल करने में सहयोग करेगी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कहना है कि घर से अगर सिंगल यूज़ प्लास्टिक का कचरा निकलता है तो 500 रुपये जुर्माना लगेगा। वहीं अगर कोई संस्थान या कंपनी कचरा फैलाती है तो उससे 5,000 रुपये का जुर्माना वसूल किया जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो के आखिर में हम ये जान लेते हैं कि आखिर सिंगल यूज़ प्लास्टिक का कोई सब्स्टिट्यूशन है या नहीं, और अगर है तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक को रिप्लेस कर सकती है। तो अगर आप मार्केट में कोई सामान लेने जा रहे हो तो आप प्लास्टिक कैरी बैग की जगह कपड़े का कैरी बैग्स यूज़ कर सकते हो। अगर आपको यूज एंड थ्रो कटलरीज यूज़ करनी हो तो आप प्लास्टिक की जगह पे शुगर केन यानी कि गन्ने के फाइबर से बने प्रोडक्ट्स, प्लेट्स, स्पून, फोक्स, स्ट्रॉ, कप्स, बाउल्स, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो। वो नेचर फ्रेंडली भी होती है और बायोडिग्रेडेबल भी होती है। बाम्बू से बनी कई प्रोडक्ट्स प्लास्टिक प्रोडक्ट्स को रिप्लेस कर रही है, जैसे कि ब्रश, कटलरीज, टॉयज, कटिंग बोर्ड्स, बास्केट्स। तो दोस्तों, आप भी प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें और भारत को सेहत बनाने में प्रयास करें। और ऐसी ही बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।